हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो डेयरी फार्म होता है ना, जो गाय वाला डेयरी फार्म होता है, बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आप गांव में ही रहकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी लेकर गाँव में जो है डेयरी फार्म खोले हुए हैं और अच्छा खासा जो है दूध का उत्पादन करके पैसे कमा रहे हैं। तो अभी जो है बिहार का जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा जो है बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 2024-25 आपका जो वित्तीय वर्ष है इसके लिए। इसमें जो है लगभग 14 से 28 जो है डेयरी फार्म यहाँ पे खोले जाने के लिए जो आवेदन है ना 15 अगस्त से यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप 2 गाय वाली डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको जो है कितना क्या कुछ आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि ज़मीन के रिगार्डिंग जानकारी हो गया, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जानकारी हो गया, या फिर अब 4 जो देसी गाय है वो वाला फॉर्म खोलना चाहते हैं तो आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, क्या क्या जो है पात्रता आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, कौन से कैटेगरी से आते हैं तो कितना सब्सिडी मिलेगा, और कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त से फॉर्म शुरू किए जा रहे हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, पहले आए पहले पाएँ के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होता है, तो पहले ही आपको फॉर्म को भरना होगा अगर आपको बेनिफिट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट होता है अपडेट कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जो कि प्रभात का है, आप 11 जुलाई 2024 में क्या जो भी एडिशन है जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि राज्य में खुलेंगे 14 से 28 डेयरी फार्म, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यानी कि पूरे राज्य में, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, तो 14 से 28 जो है डेयरी फार्म यहाँ पे खुलने जा रहे हैं, जिसमें 5000 लोगों को जो है रोजगार यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो मान लीजिए अगर आप भी इच्छुक हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा मौका है। इसमें बताया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे मिलेगा लाभ, यानी कि जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे उनको जो है पहले ही बेनिफिट मिलेगा। बाद में आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें एक लिमिट है 14 से 28, इसके बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें 2 गाय का जो है डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो 11 से 33 जो है यहाँ पे फॉर्म लगने वाले हैं, और अगर 4 गाय वाला खोलना चाहते हैं तो 295 यहाँ पे फॉर्म रखे गए हैं। इतना ही लिमिट में जो डेयरी फार्म है खोले जाएंगे। हालांकि आवेदन तो जो बहुत लोग करेंगे, लेकिन सबका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 14 से 28 लिमिट रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ जानकारी दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम सब्सिडी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको कितनी मदद कर रही है ये आपको पता होनी चाहिए, और आपका कैपेसिटी कितना है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं, अगर वो आवेदन करेंगे और उनका सिलेक्शन होता है तो उनको जो है 75% सब्सिडी मिलेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सब्सिडी क्या होता है। देखिए, सब्सिडी का मतलब ये होता है कि कोई भी आप रोजगार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरे पैसे जो है खुद से नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो 1 लाख रुपया में क्या होगा कि जितना भी परसेंट सब्सिडी होगा उतना परसेंट सब्सिडी जो है सरकार आपको दे देगी। जैसे कि मान लीजिए SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है 75% है, तो 1 लाख में से 75,000 रुपये जो है सरकार आपको सब्सिडी के रूप में पैसे दे देती है कि लीजिए रोजगार को करिए। वो पैसे वापस आपसे नहीं लेती है, और बाकी जो पैसे होते हैं जैसे कि 25% वो पैसे खुद से आप लगा सकते हैं, या फिर बैंक से लोन लेकर भी लगा सकते हैं, या फिर किसी से उधार मांग के भी लगा सकते हैं, और इससे आप पैसे कमाएंगे। तो ये वाला पैसा तो आपको देना नहीं है, सब्सिडी आपको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दी। बाकी जो पैसे आप खुद से लगाए हैं उसको निकाल सकते हैं, या फिर बैंक से लोन लेकर लगाए हैं, या फिर दूसरे किसी से मांग के आप लगाए हैं, तो उसको आप धीरे धीरे भर सकते हैं। और एक जो अच्छा बिजनेस भी है गांव में चलने वाला, जिसके माध्यम से आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 50% सब्सिडी मिलेगा, यानी कि 50,000 रुपये जो है सरकार उनको 50% के हिसाब से 1 लाख हम मान के चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख के हिसाब से ही आपका लगेगा सब्सिडी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 50% तक सब्सिडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सामान्य वर्ग को। ठीक है, तो सब्सिडी के रिगार्डिंग हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि 25, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,25,77,900 लीटर दूध की बढ़ोतरी बिहार में यहाँ पे होगी। मान लीजिए 14 से 28 यहाँ पे डेयरी फार्म खुलेंगे तो कहीं ना कहीं दूध का उत्पादन जो है इंक्रीज होगा। तो इतना देख सकते हैं कि बताया गया है कि लीटर जो है दूध यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा बिहार में। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि 15 अगस्त से जो है आपका आवेदन ऑनलाइन शुरू किए जाएंगे, और 2 और 4 देसी गाय के डेयरी फार्म खोलने के लिए आप यहाँ पे आवेदन
कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे तो इसके लिए सरकार की ओर से 25,45,53,535 रुपए यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं, जिससे आपको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो उम्र है ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आपका उम्र जो है ना 18 से लेकर, ठीक है, 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे कम अधिक है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 18 से लेकर 55 के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अब बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। निवास भी आपको देना होगा, तो बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो फॉर्म को भरेंगे। इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखी जाती है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बेनिफिट कैटेगरी वाइज और जो भी कैटेगरी वार है उसके हिसाब से सब्सिडी निर्धारित है वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड आप जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है निवास यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, निवास लगा दीजिएगा। फिर आपका जाति लगेगा, क्योंकि जाति प्रूफ हो जाएगा कि आप जो है कौन से जाति से आते हैं। फिर यहाँ पे आपका बैंक पासबुक लगेगा, जो उसमें आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो भी अपने जमीन जिसमें आप डेयरी फार्म खोलेंगे, गौ पालन करेंगे, अगर खुद का जमीन है तो एलपीसी या फिर जमीन का रसीद आप लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप लीज पे लिए हुए हैं किसी से तो लीज एग्रीमेंट पेपर आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लगाकर आपको फॉर्म को भरना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो आपके पास जमीन कितनी होनी चाहिए, फिर लीज पे जमीन आप कितना लेंगे। बताया गया है कि 4 देसी गाय वाले डेयरी फार्म के लिए 15 डेसिमल वही जमीन की जरूरत होगी, जो कि खुद का हो सकता है या फिर लीज पे आप ले सकते हैं। बाकी आप 2 जो गाय वाला डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो अपने आवास पे ही कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 डेसिमल आपके पास जमीन होगा तो आप यहाँ पे उसको मतलब खोल सकते हैं, लेकिन उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ठीक है, तो बाकी आप 4 गाय वाला खोलना चाहते हैं तो कम से कम 15 डेसिमल यानी कि 3 से 4 कट्ठा जमीन आपके पास होनी चाहिए, जो खुद का हो सकता है या फिर किसी से लीज पे आप लेकर ये जो गौ पालन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि और बताया गया है कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होगा। 15 अगस्त को जो एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट होगा, किसी प्रकार की कोई भी मतलब सवाल होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस आर्टिकल से सभी चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे खुद के पैसे या फिर लोन लेकर भी आप यहाँ पे अपना जो पैसे हो लगा सकते हैं। बाकी सरकार जो सब्सिडी देगी तो देगी ही देगी, लेकिन बाकी जो पैसे हैं जो कि खुद से लगाने हैं फिर लोन लेकर लगा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसमें देखेंगे राज्य में वर्तमान में प्रति दिन 22 लाख लीटर दूध का जो उत्पादन हो रहा है, लेकिन 14 से 28 फॉर्म खुलेंगे जिसमें 11 से 13 जो है 2 गाय वाला रहेगा और 4 गाय वाला जो है 295 रहेगा, तो कहीं ना कहीं और भी दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसमें देखिए कौन सा आपको जो है नस्ल का जो है गाय खरीदना है, तो जैसे कि साहिवाल हो गया, थारपारकर हो गया, गिर डेयरी हो गया, इस प्रकार के जो भी गाय होती है ना वही आपको दूसरे राज्य से खरीद के लानी होगी और इस पे ही आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब भी आपका लोन सेक्शन होगा तो आपको मिलेगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रीडिंग करने हैं। डॉक्यूमेंट रीडिंग हो जाने के बाद जैसे ही 15 अगस्त को आवेदन होगा तो सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भर देना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको जो है गाय खरीदना होगा। बाकी जो पैसे खुद से लगाकर बाकी पैसे आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा सरकार के द्वारा। उसके बाद गाय खरीदेंगे, उसका जो डेयरी फार्म है वो लगाएंगे और उससे पैसे आप कमाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।